हेलो भक्तों, जय माता दी। आज मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर सी त्रिपुर सुंदरी माता की कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी बहुत ही सुंदर है। मैं आपको माता त्रिपुर सुंदरी की एक बहुत ही रोचक और मन को छू लेने वाली कथा सुनाती हूँ, जिसे सुनकर मन प्रसन्न और ऊर्जा से भर जाएगा। माता त्रिपुर सुंदरी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। असुर इतने बलवान थे कि देवता बार बार हारने लगे। परेशान होकर सभी देवता महादेव और विष्णु जी के पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? तभी भगवान शिव ने कहा, अब केवल आदि शक्ति ही इस संकट से मुक्ति दिला सकती है। यह सुनकर सभी देवता हिमालय पर तप करने लगे। उनके तप से माता आदि शक्ति प्रकट हुई और तीनों लोगों को अपनी दिव्य आभा से आलोकित कर दिया। उनकी सुंदरता इतनी अद्वितीय थी कि देव, दानव और मानव सभी उन्हें निहारकर मंत्र मुग्ध रह गए। माता ने देवताओं से कहा, हे देवगण, मैं ही त्रिपुर सुंदरी हूँ। मैं ही भक्ति, शक्ति और मोक्ष की दात्री हूँ। यदि तुम्हें विजय चाहिए तो अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करो। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूँगी। फिर माता ने श्री चक्र का प्राकट्य किया और देवताओं को उस पर ध्यान करने का मार्ग बताया। जैसे ही देवताओं ने श्रद्धा से श्री चक्र पर ध्यान किया, उन्हें असीम ऊर्जा प्राप्त हुई और वे असुरों को पराजित कर सके। उस दिन से माता त्रिपुर सुंदरी को श्री विद्या की अधिष्ठात्री कहा जाने लगा। वह केवल युद्ध में विजय ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, प्रेम और आनंद भी देती हैं। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि माता त्रिपुर सुंदरी की यह कथा हमें सिखाती है, बाहरी शत्रु पर विजय पाने से पहले हमें अपने अंदर के नकारात्मक विचारों और भय पर विजय पानी होती है। जब मन, वाणी और कर्म शुद्ध हो जाते हैं, तभी जीवन में सुख, समृद्धि और विजय प्राप्त होती है। माता की भक्ति से जीवन में प्रेम, सुंदरता और सकारात्मकता स्वतः आने लगती है। जब भी मन उदास हो, बस माता त्रिपुर सुंदरी को याद करें और उनका ध्यान करें। मन अपने आप हल्का और प्रसन्न हो जाएगा। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको माता त्रिपुर सुंदरी का एक सरल मंत्र भी बताऊं, जिसे रोज जपकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकें? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।